सकारात्मक सभाएं हम लोगों ने करी। 3 काम लगातार हो रहे हैं। पहला, राहुल जी की यात्रा शुरू हुई इम्फाल मणिपुर से, उसमें जो रिस्पांस हम लोगों ने देखा, और ये पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस की लगातार हम लोग नेताओं से मीटिंग हमारी हो रही है और बहुत जल्द सीटों के बंटवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, हमारी कोऑर्डिनेटर्स कमेटी, हमारे ऑब्जर्वर्स लगातार दिन भर, आज हम प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमारे नए नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब ने मिलकर विस्तार से खुले माहौल में चर्चा करी है। और हम सब ने मैंने सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, और नई सरकार जो भाजपा की बनी है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसीजन का माहौल है, जो विकास के काम ठप पड़े हैं, पीडी अकाउंट बंद कर दिए, विकास को डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लगातार लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से सरकार को बने 6 हफ्ते हुए नहीं हैं और माहौल ऐसे निर्मित हो गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, सब नेता दौरे करेंगे, ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा नेशनल मैनिफेस्टो, और 10 साल की भाजपा का जो लगातार कार्यकाल में वादे करते आए, आज किसी भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और मोदी जी और बीजेपी का 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, कोई मापदंड उठा के देख लीजिए आप, हंगर इंडेक्स, कुपोषण का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, महंगाई का हो, उद्योग का हो, निवेश का हो, हर जगह वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा दिया है। और 10 साल के लंबे कार्यकाल में आज लोग तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जहां 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इस 10 साल में जहां अमीर और गरीबी इतनी खाई बढ़ गई है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुस्तैद है, और एक प्रमुख मेन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन देश भर में आज इंडिया अलायंस पार्टनर्स की जो पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 65% है और एनडीए का सिर्फ 35% है। इसको देखकर वो घबरा रहे हैं, इसीलिए लगातार मुद्दे ऐसे बना रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अच्छा माहौल देश भर में एनडीए के खिलाफ बन चुका है, और आज मीटिंग्स में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अति शीघ्र जिम्मेदारी बांधकर, नेता छोटा हो बड़ा हो, हमारे अग्रिम संगठन हैं, बड़े नेता हैं, जिले के संभाग के, हम सब लोग जिलों में जाएंगे, सभाएं करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि टिकटों का जो निर्णय आप चाहते थे, हम भी एआईसीसी भी चाहती है कि हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन जल्दी करे, ताकि उम्मीदवार को पर्याप्त समय मिले पूरा प्रचार करने के लिए। इसलिए बीजेपी के पास ना तो मुद्दे बचे हैं और ना रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है। राजस्थान में लग रहा है आपको ऐसा कि कुछ इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन हो सकता है राजस्थान में? देखिए, जो भी निर्णय लेना है राजस्थान के बारे में, देश के किसी राज्य के बारे में, वो हमारी दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में परंपरागत 2 पक्षीय मुकाबला होता है भाजपा और कांग्रेस का, इसलिए हमारी तैयारी प्रत्येक सीट पर है, हमेशा से रही है, लेकिन अंतिम निर्णय इसका इंडिया अलायंस के बारे में दिल्ली में लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अलायंस मजबूत बने, इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करना पड़ेगा, हर एक को अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर देश हित में सोचना पड़ेगा, संविधान लोकतंत्र को बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रही है, बाकी सभी दलों का सहयोग पूरा मिल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय इसका दिल्ली से लिया जाएगा। सर, कल रजनी पाटिल जी ने कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, तो सर अब लोकसभा चुनाव में फिर किस तरह से एकजुट होकर क्या? उन्होंने जो मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने जो कहा, इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो सही बात है कि बीजेपी में दम नहीं है, बीजेपी में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस को वो हरा सकें, और बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, तमाम तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, लोगों को धमकाना, लालच देना, प्रलोभन देना, अपने पास जोड़ लेना, इस प्रकार का में माहिर हैं। लेकिन प्योर गवर्नेंस और प्योर परफॉर्मेंस के नाम पर आप देखें तो सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार, अखबार, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है, लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो बिल्कुल उम्मीद धराशायी हो चुकी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश को ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष हो, और 10 साल के कार्यकाल की तुलना लोग कर रहे हैं, और हम लोग बड़े आशावान हैं कि राजस्थान में अच्छे परिणाम इस बार आएंगे। बीजेपी जो राम मंदिर का मुद्दा उसको आगे प्रोसेस कर रही है, इसको कैसे? कल से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी पूरी है, और इस 1 महीने की सरकार ने
जिस प्रकार से आमजन विरोधी काम किए हैं, आज राजीव गांधी युवा मित्र सड़कों पे बैठे हैं, चिरंजीवी बंद कर दी है, महात्मा गांधी जो हमारी योजना थी प्रेरकों की उसको रोक दिया है। यही नहीं, किसान के साथ आज बिजली के बिल और सारे पंचायतों के काम, सभी विभागों के काम इस सरकार ने रोक दिए हैं। तैयारी पूरी है, इनको फ्लोर पे देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग जनता की योजनाओं को बंद करते हैं। आज अन्नपूर्णा रसोई इन लोगों ने शुरू कर दी, इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया, बजट में 50% कटौती कर दी। तो ये क्या गरीब के नाम पे राज करने आए हैं और आज जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सभी मीडिया के लोग जानते हैं, बीजेपी सरकार जब सत्ता के अंदर आई थी केंद्र के अंदर, क्योंकि आज लोकसभा को लेके मीटिंग हुई है, तब इनकी बातें अलग थी। तब किसान की आमदनी दुगुनी कर रहे थे, हर गरीब को मकान दे रहे थे, 50 दिन के अंदर काला धन वापस आने पर सब कुछ ठीक करने की बात कर रहे थे, जीएसटी की बात कर रहे थे, 15 लाख खाते में डालने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, डॉलर रुपया बरोबर करने की बात कर रहे थे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करने की बात कर रहे थे, आतंकवाद उग्रवाद को खत्म करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे थे, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे थे, चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? आज चीन हमारे देश के अंदर आके बैठ के हम नहीं बोल रहे, न मीडिया बोल रही है, न मोदी जी बोल रहे हैं। आज जिन तथ्यों के साथ बीजेपी इस चुनाव के अंदर आएगी उसको जवाब दिया जाएगा। और लोकसभा का जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये जो आप लोग कह रहे हैं, अब की बार राजस्थान के अंदर लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सीटें जीत के आएंगी। सर, आपके अंतिम 6 महीने के जितने भी काम थे उनकी जांच करवाएगी? 5 साल की कराएं ना। अरे खुद क्या कर रहे हैं वो तो बताएं, हमने जो किए उनकी जांच करा रहे, 5 साल की करा लें, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कहना चाहूँगा, जांच कराइए, लेकिन आम जन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर रोक मत लगाइए। आप जांच कराइए ना। आपने जांच कराने में कोई कमी छोड़ रखी है क्या? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आपके इशारे पे चल रही हैं। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं मेहमान बन के आ जाती है। आज भी ईडी आई हुई है, इससे पहले डोटासरा जी के खुद विधानसभा चुनाव के अंदर ईडी आई हुई है, कांग्रेसी नेताओं के अंदर ईडी आई है। तो ये सारी चीज़ें चुनाव से पहले ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, मीडिया को भी जो सही तथ्य हैं उनको दिखाना चाहिए। ईडी ने कितनी कार्रवाई की, कितने चालान इन लोगों ने पेश किए, कितने लोगों पे इन्होंने कार्रवाई की, वो बताना चाहिए। आज हर जगह ईडी पहुंच रही है, हमारे लोकल पुलिस नहीं पहुंचती, ईडी पहुंच जाती है। तो ईडी का भी क्रेज खत्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। और हमारे जो एआईसीसी ने ऑब्जर्वर लगाए हैं प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज हुई हैं। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने एक कार्य योजना बनाई है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ में जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कब लोकसभा क्षेत्र में संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ में समन्वय के साथ में बैठक करके और वहाँ पर हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और जो स्क्रीनिंग का काम है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मैडम भी आई थी और हमारे मेंबर साहिबान प्रकट सिंह जी हैं, बाकी चले गए हैं। तो इन्होंने भी सबसे चर्चा की है और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए भी हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोगों की एक टीम बना करके और हम लोग उनको भेजेंगे और वो चर्चा करेंगे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में और वो अपने सुझाव प्रदेश इलेक्शन कमेटी को देंगे। और हमारे प्रभारी साहब ने हमको सबको गाइड किया है कि किस प्रकार से हमें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें देश के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और देश के मुद्दों में जो 10 साल की मोदी सरकार की विफलताएं हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वादे नहीं निभाने का मुद्दा हो, वो सारे के सारे मुद्दे हमारे सबके सामने हैं। और लोगों में एक आक्रोश है कि मोदी जी को 10 साल दे दिए लेकिन उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। और जो हमारे राजस्थान के अंदर जो अच्छी योजनाएं थी उनको भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उनको बंद कर रही है, उनके ऊपर काम नहीं कर रही है, जनता परेशान हो रही है। तो हमारे पास में जो लोकल बातें भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 10 साल दे दिए मोदी जी को, उसके बाद में जिन मुद्दों के ऊपर वो पहली बार 2014 में सरकार में आए थे, वो में से एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया है। केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भटकाने की मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों में आक्रोश है और लोगों में
ये एक भावना है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थी, ये नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो देश के लोगों के अहम मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि हम सब मिलकर के एकजुटता के साथ में, समन्वय के साथ में हम लोग पूरे जोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान से लोकसभा में जाने वाला है। इंडिया अलायंस जो हमारा है उसकी बैठकें दिल्ली के अंदर चल रही हैं। हमारे गहलोत साहब और मुकुल वासनिक जी और तमाम हमारे जो नेता हैं वो उसमें व्यस्त हैं। और खड़गे साहब का बयान आपने देखा होगा कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अच्छे तरीके से अलायंस करेगा और उसके बाद में हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जो है वो चुनाव लोकसभा का जीत करके जाएंगे और सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। दोनों बार से 25 सीटें आ रही है पार्टी। आज सुझाव आया कि सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ाया जाए। वो सुझाव सभी तरीके के आए हैं, युवा भी हों, सीनियर लीडर भी हों, जो सारी समीकरण जातिगत समीकरण भी हम लोग देखेंगे, जो लोगों की क्या भावना है, संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि जिनको टिकट दी थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन सब से हम लोग ये जो कोऑर्डिनेटर हैं वो चर्चा करेंगे, समन्वय बैठाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी के और पीईसी के जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बाद में एक सहमति बना करके हम हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी को हम जो है वो हमारा पैनल या नाम सजेस्ट करेंगे और वो उनके ऊपर मंथन करके और फिर हमारी जो एक तरीके से जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है सीईसी, उसमें जाएंगे और हम जल्दी कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे। तो टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगी? बीजेपी जनवरी के आखिर तक घोषणा कर रही है, वो अनाउंस। आपको किसने कहा? मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा? न्यूज़ चल रही है, हमारी भी चलाओ, जल्दी कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक थी, मीसाबंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी करने तो बीजेपी इसके साथ 6 महीने की आपकी जो सरकार के फैसले के लिए बोला कि उनकी जांच करवाई जाए। जो 1 करोड़ लोगों को हमारी सरकार के समय शुरू हुई जो पेंशन है उसको तो दे नहीं रहे हैं। राजीव गांधी जो मित्र हैं उनको बेरोजगार वापस कर रहे हैं, काम टोटल के टोटल रोक दिए गए हैं, उनको वापस वो लोग चालू नहीं कर रहे हैं। और पर्ची सरकार चल रही है, जाते हैं दिल्ली, एक बात पूछते हैं। अब कल मुख्यमंत्री जी को इसलिए दिल्ली जाना पड़ा कि मुझे कैबिनेट में क्या चर्चा करनी है और क्या किरोड़ी जी की आरएस परीक्षार्थियों की मांग को मानना है कि नहीं मानना है, ये पूछने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को वहाँ जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात बने हुए हैं राजस्थान में 1.5 महीने से, उससे सारे के सारे जो लोग हैं राजस्थान के वो बिल्कुल एक तरीके से उनमें निराशा है कि ये क्या हो गया हमसे कि इस प्रकार की सरकार बन गई जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई विकास का रोड मैप नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात करने वाले 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में ही लगा देंगे, तो वो 100 दिन की कार्य योजना काम कब करेगी? 100 दिन में क्या काम करेगी? ये बात हमको देखनी पड़ेगी। पेंशन योजना में 4 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को दे रहे हैं, उनको किसी को भी नहीं दे रहे हैं, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। जिसने काम कर दिया, रोड का कर दिया, पानी का कर दिया, बिजली का कर दिया, उसको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, कोई भुगतान उसको नहीं मिल रहा है। पंचायत राज में जिस जनप्रतिनिधि के पास में पैसा पड़ा है लाखों रुपए, वो अपना 1 फीट की नाली नहीं बना सकता है, 100 मीटर की पाइप नहीं डाल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ इनके समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि हमको ये सरकार दे दी क्यों राजस्थान के लोगों ने, ये समझ से परे इनके। ठीक है सर, थैंक यू।